नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर से खबर, जहां पर MBBS करने यूक्रेन गई शहर के आकांक्षा शुक्ला यूक्रेन में फंस गई। बेटी की वापसी को लेकर माता पिता ने सरकार से गुहार लगाई है। 4 साल पहले MBBS की पढ़ाई के लिए आकांक्षा यूक्रेन गई थी। शहर के लाल बंगला क्षेत्र में आकांक्षा का परिवार रहता है और बेटी की सुरक्षा को लेकर परिवार काफी ज्यादा चिंतित है। लखीमपुर खीरी में यूक्रेन संकट में लखीमपुर जिले की एक छात्रा फंस गई है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई छात्रा कर रही थी और खीरी टाउन की निवासी है छात्रा उम्मी खातून, जो कि यूक्रेन में फंस गई है। उम्मी खातून इंटरनेट के जरिए माता पिता से बातचीत कर रही हैं। उम्मी खातून ने वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों से स्वदेश बुलाने की अपील की। उम्मी के परिजन अपनी बेटी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरी बहन उम्मी 2019 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी और अभी उसका 4th ईयर है इस साल। और इस वक्त वहाँ यूक्रेन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और जहाँ पर वो है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कल से इमरजेंसी लागू हो गई है। कोई बच्चे, हाँ हमारी बात हो रही है। वो अभी 1 महीना पहले आई थी, दिसंबर में आई थी और 8 दिसंबर को आई थी और 8 जनवरी को गई है। अभी उसको 1 ही महीना हुआ है, कुछ कम या ज़्यादा हुए होंगे। और वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है, काफ़ी पैनिक हो रही है और बात मेरी हो रही है। लेकिन अब क्या कहती है फ़ोन पे? जो वहाँ की सिचुएशन है उसकी न्यूज़ देती है और बाकी जो परेशानियाँ, जैसे कि बाज़ार बंद हो गए हैं, खाने की दिक्कत हो गई है, यूनिवर्सिटी तो 2 दिन पहले क्लोज़ कर दी गई है। अब स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर पानी तक नहीं मिल रहा है, पानी तक बंद कर दिया गया है। सब्ज़ी, खाना, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। अब बस लास्ट डर ये है कि वहाँ की लाइटें ना काट दी जाएं। 1-2 बार गई तो काफ़ी दहशत में आ गई हो। लेकिन सरकार से अपील क्या करना चाहेंगी आप यहाँ? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि वहाँ पर जो अभी बच्चे हैं वो और यहाँ के पेरेंट्स सब मिलाकर जितनी जो कुछ भी है, अब आखिरी लास्ट उम्मीद हम सरकार ही है। जो कुछ भी कर सकती है अब गवर्नमेंट ही कर सकती है। और हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी सूरत में कैसे भी करके हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल लिया जाए और मेरी बहन घर पर सुरक्षित आ जाए। वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही है, 4th ईयर की स्टूडेंट है। मेरा नाम निज़ाम अली है, कस्बा खीरी का मैं रहने वाला हूँ। मेरी बेटी यूक्रेन में जो वारदात हो रहे हैं और तो बहुत परेशान है। वहाँ पढ़ने गई थी और बहुत ज़्यादा, आज भी बात हुई मेरी तो वो रो रही है, कहती है कैसो पापा यहाँ से हमको बुला लिया जाए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सरकार से इल्तिजा है मेरी कि मेरी बच्ची और भी 2 बच्चे हैं यहाँ के, उनको अपने वतन ले आया जाए और सरकार ही कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं, इतनी दूर है। अच्छा, आज बात हुई मेरी। क्या कह रही थी? क्या रही थी? रोते रोते कुछ वो कह नहीं सकी। ये हालात है क्या उसने वीडियो वगैरह कुछ भेजे क्या? हाँ भेजे। क्या नाम है आपकी? उम्मी खातून नाम है। इसके अलावा जो 2 और लड़के हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्र, जिसमें शाहजहांपुर के भी कई लोग यूक्रेन में फंसे हैं। उन्हीं में से शाहजहांपुर के रहने वाले डॉक्टर मजीद हैं, जिनकी बेटी इश्तेशाम उर्फ जिया है। बेटी जिया 2019 से यूक्रेन के विनिशा शहर में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही है। बेटी अभी यूक्रेन में फंसी है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के लगभग 8 से 10 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। बेटी के माता पिता ने अपनी बेटी की वतन वापसी के लिए PM मोदी से गुहार लगाई है। डॉक्टर अब्दुल मजीद खां है। मेरी बेटी इब्तिसाम उर्फ जिया 2019 से यूक्रेन के शहर विनिसिया में पढ़ रही है। MBBS की पढ़ाई करने गई थी। आज उसका अभी 3rd ईयर चल रहा है और हमारी रोज़ उससे बात होती है। ये जो हालात आजकल चल रहे हैं इस पे भी बात होती थी और लग रहा था कि सब सामान्य हो जाएंगे। रात भी हमारी बात हुई
और सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह उठते उठते जब न्यूज़ देखी तो पता चला कि रूस ने उस पर हमला कर दिया। तो उस समय से हम लोग बड़े परेशान हैं और चाह रहे थे कि हम बच्चों को अपने, अगर हालात ऐसे हो रहे हैं तो बुला लेंगे, लेकिन इतने ख़राब हालात नहीं समझ रहे थे कि अचानक हमला हो जाएगा। कल जब सुबह देखा कि हमला हो रहा है, अब बच्चों से जब बात की तो बच्चे वहाँ पे परेशान हैं। जो एक यहाँ से एयर इंडिया का प्लेन जा रहा था वो रास्ते से वापस आ गया, कुछ बच्चे कीव में फंस गए और कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको रहने में, वहाँ पे जहाँ बच्चियाँ मरी है वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब से ये रेड अलर्ट हुआ है वहाँ पे, तब से वहाँ पे सारे लोग परेशान हैं। पानी के लिए लाइन लगी है, सामान ख़रीदने के लिए लाइन लगी हुई है, एटीएम के लिए लाइन लगी हुई है, पानी ख़त्म हो गया है बता रही है। और शाहजहाँपुर के यहाँ से 10-12 लोग हैं और आसपास से जैसे तिलहर है और 1-2 जगहों से भी लोग हैं। वहाँ से कुछ बच्चे आगे, एक आध बच्चा आ गया है और कुछ बच्चों के टिकट हो गए थे जो आने वाले थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील है? मैं उनसे यही अपील करूँगा कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जितने भी हमारे बच्चे या हमारे भारत के जितने बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके और हम तक पहुँचाएं हर तरीके से। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जल्द से जल्द हम लोगों के बच्चों को हम तक पहुँचवाएंगे और मेरी यही उनसे कामना है, गुजारिश है कि वो हमारे बच्चों को हम तक पहुँचाएं और उनको कोई समस्या ना हो। मेरा नाम शाकरा बेगम है। मेरी बेटी का नाम इब्तिसाम उर्फ ज़िया है और 19 से वहाँ पर वेनेसिया में ही MBBS करने के लिए गई है और हमारी उससे रोज़ बात हो रही थी और मेरी कल भी बात हुई। बोली नहीं मम्मी कोई परेशानी नहीं है और हम लोग यहाँ पर सही हैं। और अचानक जो सुबह जो है टीवी खोली तो उसमें रूस ने हवाई अड्डे पर अटैक कर दिया और मेरी लड़की से बात हुई। मेरी लड़की बोली आनन फानन बिगुल बजा और मैं जो है इत्तेफाक गई। वहाँ सामान में भीड़ लगी थी मम्मी, पानी में भी लाइन लगी हुई है, ATM भी नहीं चल रहा और कुछ ही देर के बाद जो है नेटवर्क भी बंद हो जाएंगे, बात भी नहीं हो पाएगी। और जो यूक्रेन में इस समय लड़ाई चल रही है, आपकी बेटी वहाँ फंसी है, आप माँ हैं, कितनी परेशानी है? हम बहुत परेशान हैं और मेरा बिल्कुल दिल भी बैठा जाता है और हम जब डॉक्टर से कहते टीवी खोलो और हम देखेंगे तो हम खबरें देख रहे बराबर। अच्छा, देश के मोदी जी से कोई अपील है, कुछ कहना चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि मेरे बच्चे और मेरे और भी जो भी बच्चे फंसे हैं वहाँ पर, और जैसे अफगानिस्तान से सब बच्चे निकाले ऐसे ही वहाँ से भी निकालिए और हर एक माँ बाप तक बच्चे पहुँचाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्र के परिवारों को चिंता सता रही है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव में फंसे अमरोहा नगर और जोया कस्बे के एक ही परिवार के 3 छात्र, नौगावा कस्बे के 2 छात्र, अमरोहा नगर के रहने वाले डॉक्टर जमशेद कमाल जो कि एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं, उनका बेटा भी 21 दिसंबर 2021 को यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गया था। डॉक्टर जमशेद कमाल ने बताया कि हमारी बेटी की फ्लाइट 3 मार्च की है, लेकिन आज यूक्रेन की फ्लाइट बंद हो गई, जिससे हमें काफी डर सता रहा है। हालांकि हमें हिंदुस्तान सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमें मदद मिलेगी और हमारा बच्चा सही सलामत लौटेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग के बीच हिंदुस्तान के 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस तनाव में बहुत से छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। अमरोहा जिले के भी आधा दर्जन से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिवार सिर्फ अपने बच्चों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि कई बच्चों के परिवार अब दिल्ली पहुंच गए हैं। अमरोहा के रहने वाले डॉक्टर जमशेद कमाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार बहुत पावरफुल है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे सही सलामत अपने वतन लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी यहाँ पर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गया था, उससे लगातार फोन पर बातचीत हो रही है। हालांकि जिस जगह वो है वहाँ पर शांति है, लेकिन वहाँ की खबरों को सुनकर डर सता रहा है। शाह कमाल 11 दिसंबर 2021 को यूक्रेन वेनेसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया है पढ़ाई करने के लिए और तब से पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन जो कल से हालात वहाँ के बिगड़े हैं वो एक घबराहट की बात है। और आज यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई भी, क्लासेस भी ऑफ रखी हैं और कुछ बच्चे उसके साथ के निकल आए वहाँ से, उनको टिकट मिल गया
लेकिन दुर्भाग्यवश 3 मार्च का टिकट हो पाया, जो अभी बहुत दूर है। इससे पहले किसी भी तरह का टिकट नहीं मिल पा रहा था, जबकि बहुत ज्यादा कीमतें हो गई थी टिकट्स की भी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की जा रही थी। किसी तरह से यह था कि जल्द से जल्द सेफ्टी के साथ अपने वतन वापस आए। क्या मांग करते हैं? मोबाइल से यह है कि सरकार, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है पूरी दुनिया में, और रशिया से क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर मोदी का इंटरफेरेंस होगा तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में पीस प्रिवेल करेगी और सीज फायर होगा। जो जंग चल रही है वो जंग यकीनन रोकेगी, मेरा ऐसा मानना है। और मैं ये दरख्वास्त भी करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग भी वहां हिंदुस्तान के रहते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों को सेफ पैसेज दिया जाए कि सूरत से अपने वतन वापस खैरियत से आए। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद बिजनौर जिले के छात्र भी यूक्रेन में फंस गए हैं। जिले के दर्जनों ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए थे, जो अब यूक्रेन में फंसे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस जंग में बिजनौर जनपद के नजीबाबाद इलाके के दर्जनों छात्र एमबीबीएस करने के लिए गए थे। जहां एक तरफ छात्र परेशान हैं, तो वहीं उनके माता पिता परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मशरूफ गरीब 6 सालों से यूक्रेन में रहकर बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का काम करते हैं। उनके भाई का कहना है कि जिले से काफी बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं और उनके भाई भांजी भी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल तो सभी लोग सुरक्षित हैं। वीडियो कॉल के जरिए छात्र मांग कर रहे हैं, कुछ करो हम फंस गए हैं, यूक्रेन में इमरजेंसी लग गई है, एटीएम में पैसे खत्म हो चुके हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, सड़क पर टैक्सी तक नहीं मिल पा रही है, जिससे छात्र काफी ज्यादा परेशान हैं। और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे लोगों को जल्द ही भारत सरकार विमान भेजकर सुरक्षित निकाले। जी, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद जी, जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वहाँ पर आप लोग भी एमबीबीएस के लिए बच्चों को भेजने का काम करते हैं, क्या स्थिति है, क्या हालात है? वहाँ आज हमला हुआ है, उसमें हमारे इंडिया के काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं, मगर बच्चे हमारे सब सेफ है अभी। वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एटीएम में पेमेंट नहीं है वहाँ। आपके परिवार से भी कुछ लोग हैं वहाँ? जी, हमारे परिवार से भी छोटे भाई है हमारे, डॉक्टर मसरूर है वहाँ, हमारी भांजी है। क्या स्थिति है उनकी? सही है, वो क्यों में है मसरूर भाई, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो इनके लिए कोई विशेष विमान लगा करके इनको इंडिया लाया जाए। अच्छा मकसूद भाई, यहाँ नजीबाबाद से आसपास के कितने बच्चे होंगे वहाँ? नजीबाबाद से भी हमारे 10-12 बच्चे हैं यहाँ से। किस लिए गए हुए थे वहाँ? सब एमबीबीएस करने गए हुए हैं, एजुकेशन के लिए। आखिरी बार बातचीत कब हुई है बच्चों से? बच्चों से मेरी आज भी बात हुई, आज सुबह मेरी बात हुई है उनसे। बच्चे सही है सब हमारे हॉस्टल में। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करे, विशेष विमान लगाए और इनको इंडिया लाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर महमूद अहमद। डॉक्टर साहब, आप लोग जो यूक्रेन में बच्चे भेज रहे हैं, अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ हमारे एक भाई है जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है, उसके जो सीईओ है कंपनी के, वो डॉक्टर मसरूर अहमद हैं। वो वहाँ पर प्रेजेंट है इस टाइम पर, और बच्चों की पूरी देखभाल, उनको केयर उनकी करना, वो सारा काम कर रहे हैं। अभी कल हमारे 300 बच्चे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के वापस आए हैं, चार्टर्ड फ्लाइट करा करके उनको दी गई थी। लेकिन उसके बाद ही वहाँ कुछ ऐसा हमला हुआ जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट में हमला होने की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उड़ान होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। परिजनों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? परिजनों को जो हमसे जो भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज़, हमने अपना नंबर डॉक्टर मसरूर साहब का दे रखा है। बच्चों के साथ में वो डॉक्टर मसरूर वहाँ साथ में हैं, सब जगह बराबर साथ उनका काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार से आप किस तरह की मदद? हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार इसकी व्यवस्था करे और बच्चों को यहाँ बुलवाने की व्यवस्था करे। वहाँ बच्चों को कैरियर का मामला है, उधर उनकी ज़िंदगी का मसला है। इन सारी चीज़ों पे जो है यूक्रेन सरकार से बात करके बच्चों को वापस भिजवाने का काम करे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला हाईवे 9 पर स्थित एक होटल में देहाती फिल्म के सुपरस्टार शेख चिल्ली सीरीज की फिल्म शेख चिल्ली और पोल्यूशन की
शूटिंग के दौरान हाईवे पर भीड़ उमड़ी। शेख चिल्ली इस फिल्म में एक भोले भाले व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आए। जानकारी देते हुए डायरेक्टर ने बताया कि ये फिल्म हवा में घुल रहे जहरीले पॉल्यूशन को लेकर बनाई गई है, जिसमें शेख चिल्ली एक सीधा साधा और भोला व्यक्ति का किरदार निभा रहा है और आजकल उन पर पॉल्यूशन चेक करने का भूत सवार है, मगर उनको ये पता नहीं था कि पॉल्यूशन गाड़ी का चेक कराना चाहिए या परिवार का। वो पॉल्यूशन चेक कराने अपने परिवार को ही प्रदूषण जांच केंद्र पर लेकर पहुंच गए, जहां पर पॉल्यूशन चेक करने को कहने लगे। जब दुकानदार ने उनके परिवार का पॉल्यूशन चेक नहीं किया तो वो बिगड़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। प्रदूषण जांच स्वामी और शेख चिल्ली के बीच जमकर मारपीट में दर्शक शूटिंग का ये सीन देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बेटे को पीट रहा जबरदस्ती। अंदर दे अंदर दे बाहर से कर दे। ये संदेश देगी, संदेश भी देगी और कॉमेडी से भरपूर है। कॉमेडी से हंसते भरपूर। मेरी एक बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखें जी। और कमेंट्स करके बताएं कि ये फिल्म हमने कैसी बनाई है। जी। अगर कोई कमी हो तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। जी डॉक्टर साहब, आप गजरौला में शूटिंग करने आए हैं शेख चिल्ली सीरीज की। जी। इसके संबंध में बताइए जनाब, ये हम फिल्म कर रहे हैं शेख चिल्ली और पोल्यूशन। शेख चिल्ली और पोल्यूशन। जी जी तो जी जी इसमें हमारा मकसद ये है जी जी क्योंकि जो आज हमारे समाज में मतलब जो हमारे माहौल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ावा हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह ये है कि हम लोग जागरूक नहीं जी, हैं, जी। अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं चेक कराते, जी 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 जिसकी वजह से जी, जी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। हमारी जो एयर है, हमारी जो हवा है, जी, जी, जी। वो जहरीली हो रही है। जी, जी। अगर हम इसके प्रति जागरूक हो जाए, हमारा हर नागरिक, हम अपनी गाड़ियों को समय समय पर पोल्यूशन चेक कराते रहें, जी, जी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की हवा में जो जहर घुला वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे शेख चिल्ली सीरीज की फिल्में होती हैं, जी जी ये हास्य तो होती ही हैं, परिवार से देखने वाली भी होती हैं। जी 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 और कोई ना कोई संदेश भी देती हैं। जी जी तो जो आपकी फिल्म बन रही है गजरौला में ये वाली, जी। तो इसका मतलब ये फिल्म जो है प्रदूषण के प्रति लोगों को मतलब एक संकेत, एक जो है संदेश देगी। देखिए, संदेश भी दे रही है और हमारा जो शेख चिल्ली कैरेक्टर है वो बहुत भोला कैरेक्टर है। जी 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 वो इतना जागरूक हो चुका है जी जी पोल्यूशन को सुनने के बाद कि भाई मुझे प्रदूषण चेक कराना है। उसको ये नहीं मालूम कि प्रदूषण गाड़ियों का होता जी, है। जी। वो अपने परिवार को उठा लाया कि मैं प्रदूषण चेक करा लूँ ताकि बिजनौर में कांवड़ यात्रा के लिए मोटा महादेव मंदिर पर कंट्रोल रूम बनेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कांवड़ यात्रा होगी। हरिद्वार से शिव भक्त जल लेकर आ रहे हैं। बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सुरक्षा के मद्देनजर बैठक ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मोटा महादेव पर जल चढ़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में घमासान जारी है। पार्टी के बड़े नेताओं ने जनसभा कर जनता को अपने पाले में करने की ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे। इसी क्रम में गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे। 12:50 पर उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से जिलाध्यक्ष महेश मिश्रा, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के साथ अन्य पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें पुलिस लाइन से रिसीव किया। इसके बाद सीएम योगी जिला पंचायत परिसर में बने मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार में हुए विकास उपलब्धियों को गिनाते हुए भिनगा विधानसभा के प्रत्याशी पदम सेन चौधरी, श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामफिरन पांडे के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना विकास किया है जितना अन्य सरकार बीते कई सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा पूरी साहस से की और मुफ्त वैक्सीन लोगों को लगवाई गई। उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन सरकार ने दिया है। अन्य सरकारों में गरीबों का शोषण होता था और सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ ही लोगों को मिलता था। आज गरीबों को सीधे लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का निर्माण भी महाराज सूर्यदेव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की कम्युनिज्म की सरकार करा रही है।
एक महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव के कार्यक्रम को मनाने के लिए और दूसरा मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए तुलसी को जाता था। पिछले 5 साल के अंदर बदली हुई परिस्थिति आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेश मिश्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बदन मिश्रा जी, पूर्व सांसद और भिलका विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन सेन चौधरी जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के श्रावस्ती से प्रत्याशी श्री राम फेरन पांडे जी, सांसद केराना श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार श्री साकेत मिश्रा जी, जिला प्रभारी राहुल राजोस्तोगी जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध ने जिस धरती पर सर्वाधिक चातुर्मास व्यतीत किए, हमने खोल दिया चैनल, दोनों आएंगे। उनकी साधना से पवित्र इस धरती को अब दोनों आ रहे होंगे। अब हम चैनल 1 बंद करेंगे। मैं कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हाँ तो दोनों आ रहे हैं। श्रावस्ती और बहराइच का ये क्षेत्र है जहां पर 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद की पूरी फौज को कुचलने का कार्य किया था। उस महापराक्रमी देशभक्त महायोद्धा को इस अवसर पर मैं कोटि नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।